अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल से सब ईमान की भरपूर सेहत और हालत में होंगे। सबसे पहले दुरूद सलाम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुआएं मुक़द्दस से जीत जाने का हुनर रखती हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करें, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। और हर दुआ के बाद आमीन जरूर कहा करें। दुआ है कि ए मेरे मालिक, हम सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखना, ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी तकालीफ से महफूज रख। या अल्लाह पाक, हम सब पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन या रब्बल आलमीन। चलें सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का सबक बहुत आसान है। थोड़ी तवज्जो और मेहनत से आप बहुत जल्द सीख सकते हैं। आज हम हुरूफ़े मुस्तअलिया के बारे में पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले ये जान लें कि अरबी में हुरूफ़े तहज्जी की तादाद टोटल 29 है, जबकि हमारी कौमी जुबान में हुरूफ़े तहज्जी की तादाद 37 है। इसलिए अदायगी में बहुत फर्क है। टोटल 29 हुरूफ में से 19 हुरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, चाहे इन पर कोई भी हरकत हो। वो तमाम हुरूफ ये हैं। इन हुरूफ को हुरूफ मुस्तफला कहते हैं। ये हुरूफ हर हाल में बारीक अदा होते हैं। और 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे इन पर कोई भी हरकत या इराब हो। वो 7 हुरूफ ये हैं। नोट करें। ख, ओद, वोद, गैन, क़ाफ, वा। इन हुरूफ को किसी भी सूरत में बारीक नहीं पढ़ेंगे। इन हुरूफ को हुरूफ़ मुस्तअलिया कहते हैं। मालूम ये हुआ कि कुरान पाक में ये 7 हुरूफ जहाँ भी कहीं आ जाएं और इन पर कोई भी हरकत हो तो हमेशा मोटे अदा होंगे। इन हुरूफ को याद रखने के लिए इनका मजमुआ है। मखरज इन हुरूफ का पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यहाँ इन हुरूफ के पुर पढ़ने की अदायगी की मश्क मिसालों के साथ करेंगे। पहला हर्फ ख है। ख की मिसालें खलक़, खालिदीन, खतमा। अगर हम ख को बारीक पढ़ेंगे तो उर्दू जुबान में जीम, चे, हे, खे, ये वाला खे बन जाएगा। तो ख को हमेशा मोटा अदा करना है। अगला हर्फ सौद है। सौद की मिसालें देखें। सुब्हान, सदगहू, सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ सौद को मोटा अदा ना किया तो इसकी आवाज सीन से बदल जाएगी, जिससे मानी बिल्कुल बदल जाएंगे। इसलिए आपने सही मखरज से इसको पुर अदा करना है। मिसालों के साथ इसलिए बताया जा रहा है कि आपको सही से पहचान हो जाए कि हुरूफ़े मुस्तअलिया हुरूफ पर कोई भी एराब आ जाए तो हर हाल में पुर अदा होते हैं। आगे गौत को मिसालों से समझते हैं। वलव्वालीन, क़ौबन, मग़ज़ुन। अब अगर इधर गौत को पुर अदा ना किया तो गौत बन जाएगा। इसलिए आपने मखरज को मुद्देनजर रखते हुए सही अदा करना है। आगे गौइन की अदायगी को मिसालों से देखते हैं। मैं मिसालें पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे लाजमी दोहराया करें। गैरिल मग़ज़ूबी। अब इधर गौइन को पूरा अदा करें। गबगतुन, रब्बना ग़फ़िरली। यहाँ भी गौइन को हर हाल में पुर पढ़ना है। आगे फ़ा की मिसालों से प्रैक्टिस करते हैं। सिरातल्लज़ीना वला युहीतूना बिआ। अच्छा, इन मिसालों में अगर आप क़ा को बारीक पढ़ेंगे तो ता बन जाएगा।
اس طرح معنی بالکل بدل جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں آپ پڑھتے وقت بہت غلطیاں کریں گے، تو ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہے۔ آپ قرآن پاک کے سورہ فاتحہ میں ہی ان حروف کی پریکٹس کریں جو آپ کو مخرج بتایا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ آگے قاف کی مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد قومہ فتحا قریبا۔ یہاں قاف کو اگر باریک پڑھا تو کاف بن جائے گا، لہٰذا قاف کو بھی ہر حال میں پر ادا کرنا ہے۔ آگے غا کی مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں، جیسے وَحِیرٍ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں غا کو موٹا ادا نہیں کریں گے تو لال بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور یہ حروف ہر حال میں موٹے ادا ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں باریک ادا نہیں کرنا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمجھانا میرا کام ہے، مشق کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ سیکھ کر پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر کے آل پر کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔